हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा 376 के मैटर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर दिया जा रहा है। सिंपल सी एफआईआर को 354 की एफआईआर को 376, 376 2N, 376D में कैसे बदला जा रहा है। उससे जो हमारा पिटिशनर है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसका टाइम लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डिटेल में बताऊं मैं आपको, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, कोई भी एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुरंत से कॉग्निजिबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर दे। जब वो इन्वेस्टिगेशन तुरंत से स्टार्ट कर देगा तो उसका काम है मौका मुआयना करना, नक्शा नजरीन बनाना, घटना स्थल पर जाना और जो है बहुत सारी चीज़ें करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो केस से रिलेटेड होती है, जैसे कि गवाहों के बयान लेना, जो है वेपन्स को रिकवर करना और कोई जो भी जो अपराध में इस वस्तुएं पकड़ी गई हैं उनको सीज करना, सैंपलिंग के लिए भेजना, ये सारे कार्यक्रम आईओ के होते हैं। लेकिन आईओ क्या करता है, जैसे 376 या 354 की एफआईआर दर्ज हो गई, आईओ को पता चल जाता है कि सामने वाली पार्टी के पास यानी अपोजिट पार्टी के पास पैसा है और नहीं भी है तो सामने वाली पार्टी घर द्वार खेत बेच के पैसा देगी, क्योंकि उसको डर होता है कि आईओ साहब अगर नाराज हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई कर देंगे, हम जेल चले जाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। हालांकि 376 के मैटर में भी जहां पर एविडेंसेस इनएप्रोप्रिएट है तो ऑनरेबल कोर्ट से भी आपको 3 से 6 महीने में बेल मिल ही जाती है। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है उनके पास 1-1.5 महीने का जनरली समय मिल जाता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, आईओ से बतियाने लगते हैं, आईओ को मैनेज करने लगते हैं। जहां पर आप आईओ मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी दरोगा जी आपसे 8-10 लाख रुपए जैसी हैसियत है उस हिसाब से ले लेते हैं। 3-4 लाख से तो कम लेते ही नहीं कि हम देखो चार्जशीट देर से डालेंगे, तुम्हें हम 2 महीने का टाइम दे देंगे, तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, वकील से बात नहीं करते हो, लॉयर कोई नहीं करते हो, आप ना एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव करते हो, ना आप जो है एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाते हो। तो इससे क्या होता है, ना कोई अपने अप्रोप्रिएट एविडेंसेस अपने लिए कलेक्ट करते हो। इससे क्या होता है, आपका जो प्रीसियस टाइम एफआईआर होने के बाद महीने 1.5 महीने का जो आपको मिलता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और उस सिर्फ आईओ की वजह से, क्योंकि उसको गिरफ्तार आपको शुरू से करना है, लेकिन पहले आपको निचोड़ लेना है, उसके बाद गिरफ्तार करना है। ठीक है, ये तरीका आजकल आईओ अपना रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती आप लोगों के द्वारा क्या होती है कि जैसे 354 के सेक्शन में आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हो सिर्फ 354 में है, छोटी एफआईआर है, इसमें कुछ नहीं होना है, मैं बच जाऊंगा आराम से। लेकिन आईओ बदतमीजी क्या करता है, जानबूझ के क्या करता है, जो मलेशियस इंटेंशन उसका बैड इंटेंशन होता है, खराब इंटेंशन से क्या करता है, 354 की सिंपल सी एफआईआर को 376 में कन्वर्ट करता है, 376 2N में कन्वर्ट करता है, 376D में कन्वर्ट करता है। एक चार्जशीट क्वेश्चनिंग में मैं आया हूं जिसमें सिंपल सी काउंटर ब्लास्ट एफआईआर थी, 354 में लिखी गई थी। उसके बाद आईओ ने उसमें 354 को 376D में कन्वर्ट कर दिया और एक ही घर के 4 लोगों को, सगा बेटा, सगा भतीजा, सगा भाई, अब समझ लीजिए इतने सारे लोग एक बच्ची का रेप एक साथ मिलके कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और उसमें ना मेडिकल होता है, ना अंतर वस्त्रों की जांच होती है, ना डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स जो है 18 महीने जेल काट के चले आते हैं। अब आप समझ लीजिए, मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी चार्जशीट क्वेश्चनिंग में मूव कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, अब आप समझिए सबसे बड़ी समस्या क्या है इस चीज़ में, जब आईओ ने आपके अगेंस्ट 354 में एफआईआर लिखी, आप अलर्ट नहीं होते हो। मेरा कहने का मतलब है अलर्टनेस से कि तुरंत आप वहीं पर, जैसे 354 हुई आपके खिलाफ, फॉल्स हुई अगर आपका कहना है, गलत हुई है, तो तुरंत 354 के खिलाफ एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ जाओ। जब आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट आ जाओगे तो आईओ को लगेगा कि ये बंदा तुरंत से हाई कोर्ट चला गया, अगर मैं गलत इन्वेस्टिगेशन करूंगा फिर से ये हाई कोर्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन में चला जाएगा, चार्जशीट को क्वेश करा लेगा। और आपको मान लो अगर एफआईआर क्वेश भी नहीं होती, एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्शन तो हाई कोर्ट से मिलेगी, आप बचे तो रहोगे। वरना
गिरफ्तारी हो जाएगी 376 बना के आपको, और जेल चले जाओगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। और सबसे बड़ी गलतियां आजकल आईओ क्या करते हैं, जानबूझ के 164 का स्टेटमेंट लड़कियों का रोक के रखते हैं जब तक कि नेगोशिएशन ना हो जाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब लड़की स्वयं से 376 की FIR नहीं लिखाना चाहती है, लेकिन आईओ प्रेशर क्रिएट करवा के उसको 376 की FIR में कन्वर्ट करा देता है ताकि वो पैसा कमा सके। मेडिकल नहीं कंडक्ट कराते अप्रोप्रिएट टाइम पे जानबूझ के, और लिख देते हैं कि पीड़िता ने स्वयं से मेडिकल कराने से मना कर दिया। ये पीड़िता के लिए भी समस्या होती है, और जो लड़का है फॉल्स केस में फंसा हुआ या सही केस में फंसा उसके लिए भी समस्या होती है। जब मेडिकल नहीं है, डिले इन FIR जानबूझ के हो रही है, FIR किसी और सेक्शन में पहले हो रही है, बाद में कन्वर्जन हो जा रहा है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। आईओ जो प्रॉब्लम कर रहा है, एक ऐसा केस मेरे पास और है जिसमें दिन में FIR लिखी जाती है, उसमें मेरे क्लाइंट का क्राइम नंबर होता है 199, वो 354 में लिखी गई होती है। रात में 9:30 बजे एक FIR और लिखी जाती है उसमें एक क्लाइंट के केस, उसका क्राइम नंबर होता है 200। मेरे क्लाइंट को जो है कन्विक्शन, वो जेल हो जाती है और अपोजिट पार्टी टहल रही होती है। कैसे? क्योंकि आईओ उसमें 376 लगा देता है काउंटर ब्लास्ट FIR में, और क्लाइंट बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, समझो कि आईओ की गलतियां क्या है। आईओ का काम है कि जाके मौका मुआयना करे, नक्शा नजरीन बनाए, सारी चीज़ें करे। प्राइवेट व्हीकल का अगर यूज़ कर रहा है तो केस डायरी में उसका पार्ट बनाए, क्योंकि सरकार अलग से पैसा, जर्नली आईओ कहता है कि केस डायरी देखोगे उसमें लिखा रहता है कि हम फलाना तारीख को फलाना गाड़ी से गए, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल से गए। तो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन की जब बारी आए आईओ की तो उससे पूछ लो कि तुम्हारा पर्सनल मैटर था जो तुम प्राइवेट गाड़ी से चले गए, सरकार तुमको अलग से पैसे दे रही इसके लिए, तो आईओ अपने आप लाइन पे आ जाएगा। आईओ जब तक 2-4 सस्पेंड नहीं होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आपके केसेस ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड बने रहेंगे। इसलिए अलर्ट रहो और सारी चीज़ें देखो कि आपके केस में क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अपने ऑफिस पे रह रहे होते हो और जो है आपके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी होती है आपके गांव में, तो अपने ऑफिस से उसके लेटर हेड पे लिखा के ले लो कि दैट ये बंदा ऑफिस में अटेंडेंस था इसका, ये ऑफिस में काम कर रहा था और इस डेट पर यहाँ पर अवेलेबल था, तो वो भी आपकी क्वेश्चन का काउंट हो जाएगा। मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब है, दरोगा की बदतमीजियों से बचने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए, जैसे FIR रजिस्टर हो, कोई भी सेक्शन में FIR हो, आप उसको पहले क्वैश कराने की कोशिश करो, ना कि ट्रायल फेस करने की चेष्टा करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ हो गई तो कहानी आपकी लग जाएगी। और आईओ इसीलिए बैठा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है, क्योंकि उसके बच्चे सही नहीं होते। जर्नली जो घूसखोर पुलिस वाले होते हैं उनके बच्चे कोई पागल होते हैं, कोई लूला, कोई लंगड़ा, एकदम क्लियर है। जो ईमानदार है उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, किसी को यहाँ पर हर्ट नहीं करना है, मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो बेईमान है, जो गलतियाँ कर रहे हैं, कोर्ट में हम लोग जाते हैं, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वकील सही करेगा, पुलिस बिगाड़ती है, एकदम क्लियर है ये। ठीक है, लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता और हर वकील वैसा नहीं होता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई है, समझ में आई, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ो, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।